अच्छा, इलिप्स जो है उसके स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या होता है? जैसे कि देखो, जैसे मान लो कोई दो पॉइंट्स हैं, तो जैसे मान लो कोई पॉइंट मान ले ए और बी, सपोज यहाँ से इसका डिस्टेंस जो है पी पॉइंट का डिस्टेंस जो सम हो रहा है, यहाँ पे जो आ रहा है P2 पॉइंट जो हो रहा है, यहाँ पे मान लो कोई P3 पॉइंट हो रहा है सब, तो इस केस में AP2 प्लस BP2 इक्वल्स टू AP1 प्लस BP1 प्लस AP3 प्लस BP3, ठीक है ना, ऑलवेज कांस्टेंट होगा। तो इसका जो लोकस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलिप्स बोलेंगे। ओके, और देखने में कैसे होगा? ऐसा, जैसे यहाँ पे दो दो पॉइंट्स है, इसका डिस्टेंस यहाँ से लेंगे, इसका यहाँ से लेंगे, इसका इसका, ये सारे डिस्टेंस बराबर होगा P1 P2 P3 P4, मतलब सारे डिस्टेंस, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, इसे दो चीज बन जाती है। एक तो हम लोग एक्स एक्सिस के ऊपर बन गया, ये पॉइंट मतलब A,0 और ये मतलब 0,B है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये इलिप्स का इक्वेशन है। इलिप्स ऐसे ही बन सकता है, ठीक है। अभी देखो एनसीईआरटी के कौन सा पेज में दिया, चेक करो 249 में। तो उस जगह पे जो छोटे वाले हैं ना उसको B,0 ले ले, और इसका कौन सा, दैट इज 0,A। तो मेजर एक्सिस जो है दोनों केस में, मेजर एक्सिस जो है 2A है दोनों केस में, एंड माइनर एक्सिस जो है दैट इज 2B, दोनों केस में वही। तो जब इसका इक्वेशन बनेगा, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाला आता है, तो देख उसका इक्वेशन जो बनता है तो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू, दोनों हो गए। इसका डेरिवेशन भी आ सकता है, डेरिवेशन पहले कराता आता है दोनों को, तो डेरिवेशन है तो पहले इसका डेरिवेशन करना चाहिए। ओके, और ये जो दो पॉइंट्स हम लोग जो बता रहे थे, ओके, ये क्या होता है? फोकस। इसे क्या बोलते हैं? फोकस। ये मान लो F1 बोल दिया, इसको F2 बोल दिया, इसको F1 F2 और द फोकल। फोकस का प्लूरल क्या होगा? फोकल, ठीक है। ये वाला लेंथ जो है इसको बुक में C और C1 से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये वाला होगा -C,0 और ये वाला होगा C,0 कोऑर्डिनेट में। तो इसका डेरिवेशन पहले आना चाहिए, एक बार डेरिवेशन को देखो जल्दी से। हाँ, पहले उसका डिराइव करो। P पॉइंट लेना, ठीक।
ठीक है, इसी लिख दे जल्दी, टाइम हो रहा है। वो कहाँ से है? PF1 प्लस PF2 इक्वल टू ए, कैसे आए? सर इसका सर ये सर ए और बी है सर, ये ए मेजर एक्सिस होगा सर। कैसे? PF1 और PF2, जैसे PF1 ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का सम 2a कैसे होगा ये बताना पड़ेगा ना, पता है? नहीं पता है? चलो बेटे, हाँ बेटा, जैसे 2a लिखोगे तो 2a कहाँ से आएगा उसका रिजल्ट देना पड़ेगा। जैसे P पॉइंट B में है सपोज, ओके, P जो है ना, P पॉइंट में जब आ जाएगा तो तब क्या हो जाएगा? F1B प्लस F2B, तो ये किसके बराबर होगा? दैट इज ए जो है PF1 PF2 के बराबर होगा, PF1 प्लस PF2, ये भी होगा। जब P पॉइंट इधर आ जाएगा, है ना, दैट मीन्स यहाँ से इसका डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस का सम, यहाँ से इसका डिस्टेंस इसके डिस्टेंस का सम के बराबर होगा। तो F1B किसके बराबर है? F1B यहाँ से यहाँ तक क्या है बेटा? C है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है? ये है। तो F1B इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? C प्लस है। और F2B इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? यहाँ से यहाँ तक ये है, यहाँ से यहाँ तक C है, A माइनस C, तब जाके कट जाएंगे, आ जाएगा 2, देखो नहीं प्रॉब्लम। तो जब मतलब इसको हम लोग सॉल्व करते जाएंगे तो 2a हो गया ना। तो अभी ये जो मतलब की वैल्यूज आएगा ये दोनों यहाँ पे पुट करेंगे, तो PF1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx प्लस वाई स्क्वायर, अच्छा अभी करोगे बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2a आ जाएगा। अभी दोनों ही रूट में है, एक रूट को इधर रखते दूसरे रूट को उधर ले जाते, इसको सॉल्व करते है कि नहीं? जॉय हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा खजब। तो क्या होगा? जिस हिस्से में अटक जाओगे दैट मींस एग्जाम में वहां पे जाके प्रॉब्लम होगी। लेकिन टाइम ही खत्म होते जा रहा, तेरा तो टाइम हो गई, जाना है ना घर, लेट हो जाए, टाइम लगेगा इसमें। स्क्वायरिंग बोथ साइड होगी, फिर और एक बार स्क्वायर होगी, फिर आएगा, फिर एक जगह पे जाके फिर ये अटक जाएंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखने का जो ठीक है, लिखो लिखो।
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर उलटा आ जाएंगे। तो उसने पहले ए स्क्वायर लिख दिया, उसके बाद बी स्क्वायर लिखा, उसके बाद माइनस 2ab लिख दिया, ठीक है। और जो दो टर्म को काट दो, हाँ, तो सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए टू दी पावर 4 भी उस तरफ आए, एक्स स्क्वायर को एक साथ रखो, वाई स्क्वायर को एक साथ रखो लेफ्ट में, और राइट में उस सबको ले जाओ। एक्स स्क्वायर तो एक साथ हो गया, अभी वाई स्क्वायर को भी ले जाओ लेफ्ट में। देखो मैं बोला ना, फिर आ जाएगा प्रॉब्लम। वाई थोड़ी कॉमन आएगा, वाई स्क्वायर को लेफ्ट में ले जाओ, माइनस माइनस, अरे क्या कर रहे हो इतना टाइम। क्या हो रहा है बेटा, अभी तुम्हें आता ही नहीं है, टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये तो टाइम वेस्ट हो रहा है ना। इक्वेशन क्या बनाना था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये चीज था ना। तो सारे एक्स स्क्वायर एक साथ आएगा, सारे वाई स्क्वायर एक साथ आएगा ना, तो उल्टा उल्टा काम करें। इसमें क्या करना था, चलो इधर यदि इतना हुआ, हो जाने के बाद एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉमन लिया, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, ठीक है ना, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। उसके बाद देखो यहाँ पे बी स्क्वायर है नहीं, बी स्क्वायर को लेके आना है, तो उसके लिए जब यहाँ पे हम लोग ज्वाइन कर देते हैं इस वाले इक्वेशन में, है ना, ये वाला क्या होता है, दैट इज बी, ये वाला कौन सा होता है, सी, ये वाला बी होता है, ये वाला सी होता है, ठीक है।
और इधर वाला भी पी और सी होती है, ठीक है। और दोनों डिस्टेंस का सम कितना होता है, तो ये होता है, ठीक है बेटा। तो ये वाला क्या होगा, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2a, कितना ट्वाइस, इधर एक इधर एक, तो बी स्क्वायर कट जाएगा, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अभी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इस जगह पे जो है तुम दो जगह पे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किया, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो माइनस माइनस सब चला जाएगा, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अभी डिवाइड करते हैं इसका बी स्क्वायर से, यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। समझ गया। तो इस जगह में जाकर मिस्टेक होता है, बिकॉज ये वाला तो पहले कंसीडर ही नहीं किया। समझ में? ठीक है, चलिए टाइम हो गया।